यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को अरेस्ट करने के बाद कई सेंसेशनल डिस्क्लोजर्स हो रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि ज्योति मल्होत्रा का आईएसआई के साथ लिंक है और कई और गिरफ्तारियां भी हुई हैं यूट्यूबर्स की जिन पे इल्ज़ाम है कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए जासूसी की और पाकिस्तान ही नहीं बल्कि कई और जो एजेंसीज हैं या सरकारें हैं कंट्रीज़ हैं उनके लिए जासूसी की है। जम्मू कश्मीर में अगर बात करें तो यहाँ पे भी कई ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिन पर शक जाहिर किया जा रहा है और कहीं ना कहीं बीजेपी ने भी मांग की है कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, उनकी जांच हो, पहले जांच हो, अगर कुछ पाया जाता है तो उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। कांग्रेस इस बारे में क्या सोच रही है? मेरे पास है साहिल शर्मा, ये जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं और लीडर हैं, सीनियर लीडर हैं। साहिल, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। सबसे पहले जानना चाहूँगा कि जो यूट्यूबर है ज्योति मल्होत्रा, उन्होंने जिस तरह से उन पे इल्ज़ाम भी है और कई सेंसेशनल डिस्क्लोजर हो रहे हैं, क्या आपको लगता है कितना सीरियस मैटर है और क्या आपको लगता है जो कार्रवाई ऐसे लोगों पे हो रही है वो सही है? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने, बहुत ही सीरियस मैटर है कि किस तरह से जो यूट्यूबर हैं अपने ही देश की गोपनीय जानकारी, अपने ही देश के ठिकानों की जानकारी जो है वह पड़ोसी देश, वो दुश्मन देश को जो है वो पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आप देखिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि किस तरह से एजेंसीज क्या कर रही हैं? क्या एजेंसीज का इन लोगों के ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है? कि किस तरह से जो हम पढ़ने को हमें मिल रहा है कि किस तरह से इस ज्योति मल्होत्रा ने पहले पाकिस्तान की जो है वो यात्रा की, उसके बाद से उसी के बाद ठीक उसके बाद ये चाइना जाते हैं, तो कि कहीं ना कहीं सवालिया निशान भी जो है वो खड़ा होता है। उससे पहले भी आपने देखा होगा कि डीआरडीओ के एक साइंटिस्ट थे जो आरएसएस से कहीं जुड़े हुए थे, उनका नाम भी जो था वो इस तरह से आया था। फिर एक आईटी सेल, भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल में भी एक व्यक्ति ध्रुव सक्सेना जो था वो काम कर रहा था, वो भी इस प्रकार की जानकारी को जो है वो लीक करता हुआ पाया गया था। तो ये बहुत ही जो है वो चिंता का विषय है कि हमारे ही बीच के लोग, दुश्मन देश जो है हमसे हजारों किलोमीटर दूर बैठकर जो है वो हमारे ही देश के लोग ऐसे जयचंद उन्होंने तैयार किए हुए हैं जिनके माध्यम से हमारे देश की सारी जानकारी जो है उन तक पहुंच रही है। और मैं आपके इस माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा सरकार से और एजेंसी से कि वे अपने दायरे को बढ़ाएं, अपनी जानकारी का जो सोर्स है उसे पुख्ता करें और ऐसे लोगों के ऊपर और भी जो ऐसे तत्व जो हमारे देश के अंदर मौजूद हैं उनकी पूरी जानकारी हासिल करके उनके खिलाफ कड़े से कड़ी कार्रवाई करें। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो एक बड़ा सेंसिटिव एरिया है और मिलिटेंसी से ग्रस्त है, टेररिज्म से ग्रस्त है पिछले 35 सालों से। यहाँ पे भी बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं जो कहीं ना कहीं जिन पे शक भी है कि कहीं ना कहीं उनके तार लिंक जो है जुड़े हुए पाकिस्तान के साथ। क्या आपको लगता है कि यहाँ पे जो एजेंसीज हैं, चाहे वो साइबर क्राइम है या बाकी एजेंसीज हैं, उनको मॉनिटरिंग करनी चाहिए कि जो सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या यूट्यूबर्स हैं उन पर कार्रवाई? इतिहास से हमें जो है इतिहास हमें सिखाता और इतिहास से हमें जो है वो सीखने की जरूरत होती है कि जिस समय देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था उस समय भी जो है देश के अंदर कई मुखबिर जो थे जो अंग्रेजों का जो है साथ दिया करते थे। आज भी इस तरह की जो है वह स्थिति है और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस तरह के लोग तो देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन ये काम किनका है? अकाउंटेबिलिटी किन लोगों की है कि जो लोग हमारे देश के अंदर बैठकर जो है हमारे ही देश की जानकारी जो है बाहर के लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। और ऐसे लोगों के ऊपर तो जो है वो बड़ी गहन जो है वो निगरानी करने की जरूरत है। किस तरह का सोशल मीडिया कंटेंट जो है वह प्रसारित करने में जो है वो वीडियो देख रहा था इसी ज्योति मल्होत्रा की, जब उन्होंने वाघा बॉर्डर के जरिए वो पाकिस्तान के अंदर एंटर हुई है तो अपने आप को वो एक राजनीतिक दल से संबंधित खुद को बता रही है। तो ये एक बड़ा जो है वो सवालिया निशान खड़ा करता है कि इन लोगों को जो है वो किन लोगों का समर्थन है, कौन ऐसे लोग हैं जो इन लोगों का इस्तेमाल जब चुनाव होता है इनके कंटेंट का इस्तेमाल अपने प्रचार और प्रसार के लिए करते हैं। किस तरह से ये समाज के बीच जो है अपने कंटेंट के माध्यम से जो है नफरत फैलाते हैं, झूठ फैलाते हैं। आपने देखा, कल रात को ही मैं देख रहा था कि एक नेशनल न्यूज चैनल ने, मैं अभी फिलहाल नाम नहीं लूंगा, कि एक नेशनल न्यूज चैनल ने ऑन एयर माफी मांगी कि तुर्की में एक जो था एक कार्यालय किसी पार्टी के साथ जोड़ दिया। तो हमें इस पर बड़ा गहन विचार करने की जरूरत है। ऐसे लोगों के ऊपर जो है कड़ी नजर रखने की जरूरत है। इन लोगों का सोर्स कहां है, इन लोगों के कॉन्टेक्ट्स कहां है, वो ये एजेंसीज का काम है और हम रिक्वेस्ट करेंगे आपके माध्यम से कि एजेंसीज इनके ऊपर जो है कड़ा ध्यान रखें। क्या लगता है कि लास्ट में सवाल पूछना चाहूंगा कि उसके लिए क्या लोग जो हैं उनको भी हेल्प करना चाहिए और पॉलिटिकल पार्टीज को भी? बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि लोगों की भी एक जिम्मेदारी, एक नागरिक होने के नाते अगर हम देखें कि कुछ इस तरह का कंटेंट जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से जो है वो परोसा जा रहा है, तो हमें भी जो है एक नागरिक बनकर एक देश के नागरिक की जो जिम्मेदारी होती है उसको हमें निभाना चाहिए। हमें एजेंसी तक, बाकी जो पुलिस है या बाकी जो लोग, जो जिम्मेवार लोग हैं, उस तक ये जानकारी पहुंचानी चाहिए ताकि इस तरह की वारदात, इस तरह की हरकतें, ये लोगों का दिल ना खुले और इस तरह की वारदात ये आगे भी ना कर सके। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।